नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली अगर हम देखते हैं तो पूरी हथेली में अगर आप देखेंगे जो आपकी करियर और धन की रेखा है उसको सामान्यतः हर जगह पे जो है ये नाड़ी की रेखाएं, जिनको हम राहु की रेखाएं भी कहते हैं, बराबर काटती हुई दिखाई दे रही है। यह निश्चित है रेखा बहुत अच्छी है और अच्छे फल प्रदान करने वाली रेखा है। रेखा कर भी रही है, अपने 100% दे रही है। आपको करियर का मामला अच्छा दे रखा है, धन का मामला भी अच्छा दे रहा है। लेकिन लगातार जब नाड़ी रेखाएं, राहु की रेखाएं करियर और धन की रेखा को काटती हैं तो इसके महत्व को खत्म कर लेती हैं। कहीं ना कहीं जो है आपको भाग्य का पूरा सहयोग और पूरा साथ नहीं मिल पाता है। ऐसे में करियर के मामले में हमेशा जो है उतार चढ़ाव बना रहता है। हमेशा जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से डाउनफॉल होता रहता है और व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है। ऐसी स्थितियां नाड़ी रेखाएं, राहु की रेखाएं पैदा करती है। हमेशा अनबैलेंसता बनी रहती है। करियर में कभी भी जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है व्यक्ति। तो इसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ योग ध्यान क्रियाओं का और राहु का विधिवत तरीके से उपाय करना है। दूसरी बात, आपकी हथेली स्पष्ट तौर पे बता रही है कि नौकरी से ज़्यादा जो है आपको व्यवसाय में सफल होने की संभावना ज़्यादा है और आप व्यवसाय में हैं भी। और जिस व्यवसाय में आप हैं वो शनि से संबंध रखता है और शनि आपका बहुत अच्छा है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं दे रहा है, चाहे जन्म कुंडली में कुछ भी हो। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखिए तो शनि ने आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी है और नहीं ये दे रहा है। लेकिन ये राहु की रेखाएं जीवन में सब कुछ गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन काल के अगर हम देखते हैं तो 48वें वर्ष में ये सूर्य से मिलन करती हुई दिखाई दे रही है और जब ये सूर्य से मिलन करेंगे तो सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी तो निश्चित रूप से आपके कामों को विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा। जो काम रुके हुए हैं ना कहीं वो जो है चलने बैठ जाएंगे। आर्थिक रूप से प्रगति आनी बैठ जाएगी और जो कर्जा वगैरह परेशान करने वाला है वो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा और आप उस परेशानी से बच जाएंगे। ये निश्चित तौर पे है, उस परेशानी से आप बच जाएंगे और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिएगा जो एक्चुअल प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है जीवन काल के, वो जो करियर और धन की रेखा है आपकी शुद्ध तरीके से ये इस रेखा की, हृदय रेखा के आगे से सुतरी दिखाई दे रही है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ये जीवन काल का 50वें वर्ष के बाद का समय होता है। उसके बाद का समय करियर के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा कहलाएगा। इस प्रकार की आपकी रेखाएं कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, कहीं ना कहीं 48वें वर्ष तक उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। अगर वैसे धन और करियर की रेखा का बात करें तो अगर आप उपाय बहुत सुंदर कर लेते हैं तो ये इसी वर्ष से कहीं ना कहीं जो है जीवन में तरक्की देना शुरू कर लेगा। और जो अच्छा समय दिखाई दे रहा है रियल में, अब अगर आप पूर्ण रूप से जो है अपने जीवन को थोड़ा सा बदल सकते हैं तो 2022 की मिडिल से जो है अच्छा समय कहलाएगा। ये भी निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे टॉप का समय है 50वें वर्ष के बाद का, उसमें भी 56वें वर्ष के बाद का तो बहुत ही सुंदर समय है। और जो प्रगति आने के चांस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जब राहु सूर्य से मिलन कर रहा है, वो समय है आपका 48वें वर्ष का समय, जो भाग्योदय का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, आपके जीवन में जो है कहीं न कहीं जो आपका व्यापार है ना, उसी में सूटेबल है और जो चल रहा है उसी में आगे बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक-एक चीज़ मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा रहने वाला है। उससे पहले अपने जो तमाम दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरे वीडियो डालता हूँ। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं उसमें जानकारी से भरा वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और हथेलियों का मुझसे भी बेहतरीन तरीके से अवलोकन करके उसका फलादेश निकाल सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वर्तमान में देखें तो आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में देख रही है और इसमें आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और जो शनि है कर्म प्रधान क्षेत्र जो है, उन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए ये न के न प्रकारेण जो आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और अब समय आ गया है उन योजनाओं पे अमल भी करेंगे और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और केतु पे जा रही है। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो ऐसे लोग हैं उनको ये देखा है कि जीवन में ये लोग उन्नति तो करते हैं, निरंतर उन्नति भी करते हैं, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों की उन्नति होती है और ज़्यादातर ऐसे लोग जो है अपने देश से बाहर, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो जो है अपना व्यापार करें, ज़्यादा प्रसिद्धि ऐसे लोगों को मिलती है। लेकिन जीवन में उन्नति जरूर होती है, लेकिन उतार चढ़ाव भी बना रहता है और जीवन में कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जो जीवन का अंतिम सत्य है, परिनिर्माण की प्राप्ति ऐसे लोग निश्चित तौर पे करते हैं। एक रेखा अगर हम देखें यहाँ पे इस तरह से जाती हुई और ये इस पे मिल रही है भाग्य रेखा पे, ये भी बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, तो जीवन में यात्राओं का मौका व्यक्ति को मिलता ही मिलता है और अपने क्षेत्र में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और जिस तरह से यहाँ पे करियर और धन की रेखा है, वो समय यहाँ पे 56वें वर्ष से आगे का बताता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरह से जारी है, सुंदर है। अगर इसको करियर नाड़ी रेखाएं ना काटे तो जीवन में वो उन्नति व्यक्ति पाता है जिसकी कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है देखिएगा 48वें वर्ष से जिस तरह से योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक तो यहाँ से 2 रेखाएं बन रही हैं, तो एक से जो ज़्यादा स्रोतों से 50वें वर्ष से आपको जो है कहीं ना कहीं अच्छे खासे मात्रा में
धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो है रेखा जाके और यहाँ पे एक से ज़्यादा मनी ट्रायंगल बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 48वें वर्ष से राहु अपनी उच्चतम अवस्था में आपकी हथेली में आ रहा है। और जब राहु उच्चतम अवस्था में आता है, अच्छा फल वो 50 के बाद देगा, लेकिन 48 से भी देगा। और आपको पता है मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति जो है अव्वल किस्म का व्यक्ति हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है राहु अगर अच्छा होता है और व्यक्ति फिल्मों में काम कर रहा हो तो फिल्मी दुनिया में खूब सफलता व्यक्ति पाता है, क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, इन राहु के पास है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है अभिनय कर रहा हो तो बहुत बड़ा अभिनेता वो हो जाता है। अगर व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता हो, इसकी कोशिश करता हो, तो नेता बन जाता है। राहु अगर अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी कई सारी भाषाएं बोलना जानता है, उसको ज़्यादा सीख लेता है वो व्यक्ति। राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। कभी कभी लोग जो है विदेश की यात्राएं भी करते हैं, और आप अगर सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू कर ले, कभी भी समय बन सकता है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये राहु का त्रिभुज है, ये आपके ऊपर है, आप कब इस राहु को ठीक कर सकते हैं। वैसे 48वें वर्ष इसका जो है सही समय आ रहा है। ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार होते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, उसकी खोज करते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। और राहु जब अच्छा हो जाता है तो जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देता है, बुलंदियों की वो सीमा तय कराता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी सीन बनती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, कुछ चीजों का ध्यान में रखना है, थोड़ा सा वाणी को ठीक कर चलना है, ठीक से बोलने की कोशिश करना है। क्योंकि राहु जब खराब होता है ना, हल्का सा भी, तो वाणी में दिक्कत देता है। और जो नशे की चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उनको खाना हल्के रूप में बंद करना है। और सुबह और शाम हो सके तो केवल बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। और साल में कम से कम 2 बार किसी भी पवित्र स्थान में जाकर स्नान जरूर करना है। ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी एक्चुअल जो उपाय है ये तो नॉर्मल है, जो एक्चुअल उपाय है राहु का वो मैं आपको लिख करके भेज रहा हूं आपके तत्व के अनुसार, और उससे बहुत सुंदर परिणाम जीवन में आपको मिलेगा। जहां आपका जो है करियर का क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहीं आर्थिक रूप में भी वृद्धि होगी, और जो कर्जे का हिसाब किताब है वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, ये निश्चित है। ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब चलते हैं कुछ और जगह, देखिएगा। एक तो पूरी हथेली में वर्तमान में छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है और इन्हें ठीक नहीं माना जाता। ये रेखाएं हैं तो सबसे पहले ये मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क पे प्रहार करती हैं, प्रभावित करती हैं हमारे मस्तिष्क को, तनाव की स्थिति पैदा करती है, दुविधा की स्थिति पैदा करती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है। दूसरा, ये हमारे जो है जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको बाधित करने का तीव्र गति से काम करती है। चौथा, ये रेखाएं आती हैं तो आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती हैं। पांचवा, ये रेखा है तो कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में आने बैठ गया है, ये बताती हैं, और व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने अंडर में खींचने का ये कार्य करते हैं, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी सफलता के स्तर को और उसके व्यक्तित्व को डाउनफॉल करने का कार्य करती हैं। ये रेखाएं ठीक नहीं हैं और इनका प्रभाव बहुत तीव्र गति से होता है और 2.5 वर्षों तक ज़्यादा प्रभाव देता है,
तब भी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपने को चेंज नहीं किया, अपनी रूटीन को चेंज नहीं किया, तो 5 वर्षों तक और नहीं तो 7.5 वर्षों तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। सभी चीज़ ठहरी सी लगती है, कोई भी ठीक से काम नहीं हो पाता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है। और तनाव की स्थिति, नींद न आने की समस्याएं, हमेशा चिंता रहना, किसी के लिए कितना भी अच्छा करो उल्टा होना, ये चीज़ें होने बैठ जाती हैं। किसी की नज़र लगना, एक तरह से हम कहते हैं नहीं यार पता नहीं क्यों किसी की नज़र लग गया, सब कुछ ठीक चल रहा था एकाएक सब अस्त व्यस्त होने बैठ गया। तो ये रेखाएं बताती हैं। इनका बहुत सुंदर उपाय होता है। इसके लिए न तो कोई पूजा होती है, न इनके लिए कुछ और होता है। इसको वैज्ञानिक तरीके से ठीक करना होता है। यही चीज़ मैं आपको दूंगा, शानदार ढंग से करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे एक रेखा आपकी हथेली में ये भी है, इसको कहते हैं मंगल की रेखा। ये रेखा बहुत अच्छी है आपकी हथेली में और उदयमान रूप में आ रही है, मानी आने वाले समय में ये आपको फल देने वाली स्थिति में आ रही है। निश्चित तौर पे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन 3.5 वर्षों के बाद, 3.5 वर्षों के बाद या 3.5 वर्षों से ये फलित अवस्था में आ रही है और दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ये कह रही है। भगवान की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसका फल आपको मिलेगा। और दूसरा ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है और जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ये रेखा कह रही है। और ज़्यादातर ऐसी रेखा वाले जो जातक होते हैं एक लक्ष्य, एक उद्देश्य लेके आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, प्राप्ति नहीं हो पाती है, तब तक ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, विश्राम नहीं लेते हैं। 3 वर्षों के बाद से आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा निखर कर आएगा, प्रभावशाली रहने वाला है, ये रेखा बताती हुई नजर आ रही है। और मंगल की रेखा है और कहीं ना कहीं ये रेखा भी पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो धन के मामले में हो, प्रॉपर्टी के मामले में हो, ये अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करवाती है। तो अभी जो है राहु के कारण संपत्ति खोनी भी पड़ सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से संपत्ति में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा और 48वें वर्ष के बाद से कभी भी आप बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति जोड़ सकते हैं, ये रेखा बता रही है। और एक नहीं मल्टीपल संपत्ति की योग हैं आपका। अगर देखें यहाँ पे जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी अगर हम बात करें, ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप के जो गुण हैं, नेतृत्व क्षमता के जो गुण हैं आपके अंदर अच्छे खासे रूप में हैं। ये उंगली भी सीधी खड़ी है लेकिन हल्की मुड़ रही है, तो थोड़ा सा नेगेटिव गुण आते हैं शनि के। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है और कई बार दौड़ धूप व्यक्ति को ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। नेम और फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन इससे छोटी, ये बहुत अच्छा है। जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है और हिम्मती स्वभाव भी है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी डरते नहीं हैं, बल्कि अपने विवेक से उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मन सॉल्यूशन ढूंढने पे चलता है, घबराने पे नहीं। ये आपके अंदर खासियत है और ये जो व्यक्ति जोखिम लेना जानता है, रिस्क उठाना जानता है, वो जीवन में सफल होना भी जानता है, ये निश्चित है। बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो है ये फिंगर देखिए सीधी खड़ी है, इसको कनिष्ठा कहते हैं। कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी है और आपके रिंग फिंगर के अगर पहले पोरों से देखें तो निश्चित तौर पे पहुंच रही है।
ऐसे व्यक्ति जिनकी कनिष्ठा लंबवत खड़ी हो, सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखेंगे इस धरती पर, ऐसे लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो तो अच्छे खासे लेवल पर बैठा होता है। कुछ मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति जीवन में जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफलता की प्राप्ति करता है, सफलतम व्यक्ति होता है। एक गुण इन लोगों के अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है, जो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और जब कनिष्ठा अपनी स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और एक चीज और है, इसके साथ साथ अगर ऐसा हो तो व्यक्ति और भी निखर के आता है। ये आपका जो है क्या पर्वत है, बुद्ध का पर्वत है, उसी पे तो बनी है उंगली। 1 2 3 4 5 स्पष्ट तौर पे ऊपर की ओर जाती हुई 5 रेखाएं, जिनको विज्ञान की रेखा कहते हैं, साइंस की रेखा कहते हैं इसको। ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापार के गजब गुण होते हैं, व्यापार को समझने के गजब गुण होते हैं। और ऐसा व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव तक धन का अर्जन करता है। सेवा भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता ही रहता है। सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत है आपके अंदर, ऐसे जो भी व्यक्ति है 5 इस तरह से रेखाएं और उंगली लंबी हो और साथ में सूर्य की उंगली भी लंबी हो बृहस्पति से, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में परिवार और अपने समाज से हटकर कुछ करना चाहता है, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। इस प्रकार से इनके अंदर होते कि ऐसा काम करो जिससे लोग सदैव उन्हें याद रखें, और अपने परिवार से हट के करो, अपनी जो है समाज से कुछ हट के करो अच्छा काम, जिसके चलते जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद रखा जाए। और ऐसे लोग वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले, यानी कि खोजी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। जितने भी आपने वैज्ञानिक देखे हैं या इससे संबंधित लोग देखे ने, उनकी हथेली में देखिएगा बुद्ध पर्वत बड़ा सुंदर होगा और 5 स्पष्ट लकीरें जरूर होंगी। ये समुद्र का विज्ञान कहता है और ये होते हैं प्रैक्टिकल रूप में। और जो व्यक्ति भी वैज्ञानिक तरीके से अपने को जानना चाहता है, चीज़ों को समझना चाहता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है और व्यापार में विशेष रुचि रखने वाला होता है और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है, उसकी हथेली में भी ये रेखाएं दिखाई देती हैं। ये बहुत बड़े गुण आपकी हथेली में हैं। लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष से ये सभी चीज़ें अपनी चरम सीमा पर रहेंगी और जीवन में उत्तमता हासिल होगी, चाहे धन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, व्यक्तित्व के मामले में हो सकता है विदेश यात्राएं हो जाएं, जब चाहें तब विदेश, जब चाहें अपने देश, मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके पास, एक लग्जरियस जीवन, लेकिन सोच वैज्ञानिक। अब एक चीज और देखिए, शास्त्रों में नहीं लिखा है लेकिन बहुत समय हो गया है हथेलियों का अध्ययन करते करते, और जो चीज़ें पाई हैं उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है और एक्चुअल आया है जो हमने बताया है उन लोगों से जिन्होंने मुझसे हथेलियां विश्लेषण करवाई है। निश्चित तौर पे उनका फल उन लोगों को वही मिला है। अब क्या है देखिएगा, आप भी देखिएगा, थोड़ा सा इनकी उंगलियां भी इसी ओर ले जा रही हैं इनको। ये सूर्य की उंगली है आपकी रिंग फिंगर और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। ये जब इससे बड़ी हो, ये फिंगर जब इस फिंगर से बड़ी हो और इससे छोटी हो, साथ में जो है आपकी जो ये सबसे छोटी उंगली है इसके इस पहले पोरवे तक पहुंच रही हो,
और व्यक्ति के पास समय हो, मानी उम्र जो है बहुत ज़्यादा ना हो, और आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो पूरा फोकस रखिएगा। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, इनको सफलता मिलती है, क्योंकि ये राजयोग का द्योतक है। 1% अगर व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, ये निश्चित है। अब यहाँ पे इन्होंने व्यापार की ओर गए हैं, बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल क्यों नहीं की? क्योंकि देखिएगा, हर रेखा का अपना महत्व होता है और उसमें करियर और धन की रेखा का अपना ही महत्व होता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। अब इसका उपाय दूंगा, उसके बाद अपने जीवन को देखिएगा कितना बदल गया है। पूरी तरह से ना बदल गया तो कहना, पूरी तरह से मैं कह रहा हूं, जैसे हथेली में रेखाएं हैं। मेहनत आपकी रहेगी, अपने जीवन को बदलने की क्षमता आपकी रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे और जो संघर्ष, जो परेशानी की स्थिति, वो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि हथेली की जीवन रेखा इस ओर बता रही है और ये रहना भी चाहिए। अब देखिएगा, यहां पे हम सूर्य क्षेत्र पे पुनः चले जाते हैं। सूर्य क्षेत्र पे एक रेखा यूं जारी है और आप देखेंगे तो वर्ग के चिन्ह यहाँ पे बनते हुए अच्छे खासे वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह जो बनते हैं ना, ये जिस प्रकार से ये बन रहे हैं, तो ये कर्जे में डालती हैं। वर्तमान समय में निश्चित तौर पे कर्जा होगा और वो भी परेशान करने वाला कर्जा होगा, क्योंकि ये कर्जे के दलदल में फंसाती है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा रेखाएं आई, लेकिन भविष्य में क्या है, वर्ग बन रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखिएगा, ये है वर्ग, और जब वर्ग बनता है सूर्य पे, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसे लोग मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। मैंने पहले एक जगह पे व्यापार आता है इन लोगों का, फिर अन्य जगहों पे फैलता है, और ये फैलेगा कब से? 48वें वर्ष के बाद से। एक सिटी से ज़्यादा जगह भी आपका व्यापार जाएगा 48वें वर्ष के बाद से, और इसमें ज़्यादा उछाल कब आएगा? 56वें वर्ष से, ठीक है ना। और जब ये वर्ग होते हैं, इनमें प्रभाव पड़ता है, 48वें वर्ष से पड़ेगा, तो धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में निश्चित रूप से धीरे धीरे सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे जो है एक त्रिकोण भी बन रहा है, मछली नहीं बन रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन मछली नहीं बन रही है, मछली से भी बड़े साइन बन रहे हैं। मछली तो क्या है, अपने क्षेत्र में केवल प्रसिद्धि दिलाती है, कोई विस्तार नहीं कराती है। मछली विस्तार कराने वाला त्रिभुज होता है, त्रिगुणात्मक फल जो देता है। चतुर्भुज होता है जो चौगुना फल देता है एक चीज का। मछली केवल उसमें नाम देती है, बाकी कुछ नहीं है उसका। वो तो बताया हुआ है किसी ने कि यार मछली है तो बहुत बड़ा धन आएगा भाई, चाहे कहीं भी है धन आता है, लेकिन करोड़पति अरबपति नहीं बनाती मछली। मछली हर जगह, जिस जगह पे बैठती है उसके अनुसार फल देती है। केतु पे बैठे है तो केतु पे धन थोड़ी देगी वो, या चंद्रमा पे बैठे, चंद्रमा पे धन थोड़ी देगी वो, या जो है आपका बृहस्पति पे बैठी है तो बृहस्पति के अनुसार फल देगी, धन थोड़ी देगी वो। सूर्य पे बैठी है, हल्का धन देगी, लेकिन प्रसिद्धि करवाएगी। लेकिन त्रिकोण है, बुद्धिमान बनाता है व्यक्ति को, कला का पारखे और सिद्धहस्त होता है ऐसा व्यक्ति, जैसे आपकी हथेली में बन रही है। ये धनी होने की निशानी है कि संभव है, असंभव नहीं है। ये रेखा कह रही है कि समय आने पर आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे, ये निश्चित है। पैतृक रूप से आप कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना हो, और अभी भी ना हो तो कोई बात नहीं, फिर भी अपनी प्रतिभा के बल पर आने वाले समय में जब राहु का प्रभाव पूरी तरह से हट जाएगा, अधिक धन और प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी कमाएंगे, ये निश्चित है। सूर्य क्रिया करिएगा और जो मैं उपाय दूंगा उसको करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा चलते हैं ग्रहों की ओर, क्योंकि रेखाएं बहुत सारी चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा के कारण इतने सारे चिन्ह और इतने सारी रेखाएं बन रही हैं,
जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो वैसे ही बन रखे हैं वो रहने दीजिएगा, उसकी ओर आप ध्यान मत दीजिएगा। शुक्र का पर्वत कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक लग्जरी लाइफ की तरफ, नई चीज़ों के प्रति रुझान है। हाँ, वर्तमान में देखें थोड़ा सा जो है ये मानसिक चिंता भी दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में चकाचौंध रहेगा, ग्लैमर को आपकी तरफ अट्रैक्शन करेगा और जहाँ आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर रहेगा वहाँ भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, ये निश्चित है। मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, दोनों मंगल, पराक्रम की कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव की कमी नहीं है। वहीं देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, बृहस्पति बहुत सुंदर रूप में है। आने वाले समय में जहां परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, वहीं जो है सांसारिक सुख भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। यहाँ पे ये ठीक तो है, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का ये रहता है। तो सूर्य की बात हमने पहले कर दी, बुध की हमने बात पहले कर ली है। चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा फूल गया है और जब चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा फूल जाता है तो व्यक्ति थोड़ा मानसिक तौर पे जो है परेशान रहता है, कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है और कहीं ना कहीं कामों में मन नहीं लगता है, मन कई बार भटकता है, अनेकों जगह अनेकों विकार आते हैं, अनेक प्रकार के सपने आने बैठ जाते हैं, अनेक प्रकार का डर लगने बैठ जाता है, इस चीज़ की ओर ये ले जाता है और इमोशनली व्यक्ति को ये परेशान करता है, नींद आने में दिक्कत देता है, इस चीज़ की ओर ये ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो अभी जो है राहु की वजह से, सूर्य में बनने वाले चिन्हों की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आगे आने वाले समय में जहाँ विदेश के योग बन रहे हैं, वहीं धन के मामले में आपका जो है और व्यापार के मामले में चौतरफा विकास की यहाँ दिखाई दे रहा है और अपने जीवन में वो करने की क्षमता है, परिवार से हटकर, समाज से हटकर, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए और आर्थिक रूप से करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तब जब अपने कामों के प्रति फोकस रखेंगे, जीवन में जो उपाय दे रहा हूँ उनको विधिवत तरीके से करेंगे और उस कार्यशीलता को बढ़ाए रखेंगे जो अब तक बढ़ाए रखी है। फिलहाल मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।